लखनऊ के इको गार्डन में आज सिर्फ नारे नहीं लगे, आज हजारों छात्रों ने सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछा। सालों की मेहनत के बाद अगर परीक्षा में पारदर्शिता ही न मिले तो युवा अपना भविष्य किसके भरोसे छोड़ दे। 12 जून को लखनऊ का इको गार्डन छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों से भर गया। चिलचिलाती धूप थी, गर्मी तेज थी, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा तेज था। प्रदेश के अलग अलग जिलों से छात्र यहां पहुंचे थे। किसी ने यूपीएसआई भर्ती का मुद्दा उठाया, किसी ने कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती का। कई छात्र लेखपाल परीक्षा में कथित गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग लेकर आए थे। मांग साफ थी, स्कोर कार्ड जारी हो, नॉर्मलाइजेशन का पूरा डेटा मिले, भर्ती प्रक्रिया समय पर हो और जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर तब बनी जब एग्जाम्पल वाले विवेक सर इको गार्डन पहुंचे, क्योंकि इससे पहले रात भर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा था, विवेक सर कहां हैं? विवेक सर का दावा है कि वे तेजस एक्सप्रेस से लखनऊ आ रहे थे। इसी दौरान टुंडला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतार लिया। उनका कहना है कि 5-6 पुलिसकर्मी आए, उन्हें तुरंत अपने साथ ले गए और यह भी नहीं बताया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। विवेक सर के मुताबिक उन्हें रात करीब 3 बजे तक टुंडला कोतवाली में रखा गया। इसके बाद लखनऊ पुलिस आई और सुबह उन्हें लखनऊ लाया गया। करीब 11 बजे वे सीधे इको गार्डन पहुंचे और जैसे ही वे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, माहौल बदल गया। हजारों छात्र उनके चारों तरफ जमा हो गए, नारे लगने लगे, पोस्टर उठे और पूरा मैदान युवाओं की आवाज से गूंजने लगा। यह सिर्फ एक शिक्षक के पहुंचने की बात नहीं थी, छात्रों के लिए यह उनके मुद्दे की आवाज के पहुंचने जैसा था। विवेक सर ने वहां कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का आंदोलन है। उन्होंने साफ किया कि इसका किसी राजनीतिक दल या संगठन से कोई संबंध नहीं है। टीचर्स का कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। सर मैं इस पर विवेक सर ने कहा कि उनकी अभिजीत दीपके से कोई बात नहीं हुई है। पार्टी से अगर कोई समर्थन देता है तो स्वागत है, लेकिन मुद्दा छात्रों का ही रहना चाहिए। हमें यहाँ पे यही इस प्रदर्शन का सबसे अहम पॉइंट है। पहले ही बनी है। छात्रों का कहना है कि मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। जाएंगे। मुद्दा भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता है, मुद्दा स्कोर कार्ड है, मुद्दा नॉर्मलाइजेशन डेटा है, लेकिन हमारे मुद्दों मुद्दा पर लेखपाल परीक्षा की जांच है और मुद्दा उन लाखों युवाओं का भविष्य है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। कई छात्र कैमरे पर भावुक दिखे। किसी ने कहा कि वह सालों से किराए के कमरे में रहकर तैयारी कर रहा है। किसी ने कहा कि परिवार की कमाई उसकी पढ़ाई पर खर्च हो रही है। किसी ने कहा कि अगर स्कोर ही नहीं दिखेगा तो मेहनत का हिसाब कैसे मिलेगा। छात्रों की नाराजगी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं दिखी। यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, लेखपाल, एसएससी और कई भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी वहां मौजूद थे। भीड़ में एक ही भावना थी, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। विवेक सर ने छात्रों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, मीडिया और प्रशासन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है, क्या सरकार छात्रों की इन मांगों पर ध्यान देगी? क्या भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा सार्वजनिक करेगा? क्या लेखपाल परीक्षा में लगे आरोपों की जांच होगी? और क्या युवाओं को परीक्षा कैलेंडर और समय पर भर्ती का भरोसा मिलेगा? इको गार्डन की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि यह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है। ये उन युवाओं की बेचैनी है जो अपने भविष्य को लेकर जवाब मांग रहे हैं। सरकार के सामने अब चुनौती सिर्फ भीड़ को शांत करने की नहीं है, चुनौती भरोसा लौटाने की है। क्योंकि जब छात्र सड़क पर उतरता है तो वह सिर्फ नारा नहीं लगाता, वह अपनी मेहनत का हिसाब मांगता है, अपने परिवार की उम्मीदों का जवाब मांगता है और अपने भविष्य की सुरक्षा मांगता है। अब सबकी नजर सरकार और भर्ती बोर्ड के अगले कदम पर है। अगर मांगें सुनी गईं, तो यह आंदोलन समाधान की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर जवाब नहीं मिला तो आने वाले दिनों में यह आवाज और तेज हो सकती है। फिलहाल लखनऊ के इको गार्डन से एक संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश का युवा अब चुप नहीं है, वह सवाल पूछ रहा है और इस बार सवाल सीधा है।
भर्ती में पारदर्शिता कब मिलेगी?